गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 8 अवकलन के अनुप्रयोग में प्रश्नावली 8.4 सन्निकट मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसके अंदर हमने कुछ प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। आज हम बाकी शेष प्रश्नों को सोल्व करने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है अपने को 0.6। अब देखो यहाँ से हम इसे फलन के रूप में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, f(x) बराबर हो जाएगा रूट का x। अवकलन करेंगे 1/2 रूट x। यहाँ से हमें 0.6 दे रखा है x का मान। इसे हम क्या करेंगे, x प्लस डेल x के रूप में लिखेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0.64 माइनस 0.04, यानी कि x का मान कितना आएगा 0.64, डेल x का मान कितना आ गया माइनस के 0.04। यहाँ से f(x) का मान निकालेंगे। f(x) बराबर हो जाएगा रूट का x, यानी कि 0.64 का वर्गमूल कितना होगा 0.8। f(x) कितना हो गया 1/2 रूट x। 1/2 रूट 0.64 कितना हो गया 1/2 गुणा 0.8, यानी कि 1/1.6। ये में क्या हो गया, प्राप्त हो गया। दशमलव उठाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा हमारे पास में। अब देखो भाग देके देख लेते हैं अपन इसको। यहीं पे 10 के अंदर 16 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। लगाया दशमलव, कितने हो गए 100 हो गए। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। बच्चे कितने हमारे पास में 16 × 96, 16 × 96। बच्चे कितने 4 बच गए, 40 हो गया। 16 दूना 32, 0.62 ये में प्राप्त हो गया f(x) का मान। अब यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे f(x) प्लस डेल x, f(x) प्लस डेल x, f(x). देखो यहाँ से f(x) का मान कितना आ गया हमारे पास में 0.8 प्लस डेल x का मान कितना है माइनस के 0.04 और f(x) का मान कितना है 0.62। यहाँ से 0.8 प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस। अब देखो सरल करते हैं अपन इसको। 4 को गुणा करो, देखो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 6 चौके 24। अब देखो कितने पॉइंट है, 2 और 2 4 पॉइंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। कितना आएगा 0.0248। घटाएंगे कितना बचेगा, देखो 0.8 में से 0.0248 घटाया कितना बच गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और इधर से 9 में से 2 गया 7, 7, यानी कितना जाएगा 0.7752। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 अलग प्रकार से है। हमें लॉग के रूप में मान दे रखा है, तो लॉग वाले प्रश्न को हम किस प्रकार करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है log 10 10.1। अब देखो यहाँ पर यदि log e के रूप में होता तो प्रश्न अलग प्रकार से होगा। log 10 के रूप में है तो प्रश्न हमारे पास में अलग प्रकार से होगा। तो यहाँ से देखो f(x) बराबर हम क्या मान लेंगे log 10x। यहाँ से f(x) अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/x log e, 1/x log e, log 10e, log 10e के रूप में होगा। तो यहाँ से हम यदि 10.1 को विभाजित करते हैं तो किस रूप में होगा 10 प्लस 0.1, यानी कि x का मान कितना आएगा 10 और डेल x का मान कितना आएगा 0.1। यहाँ से f(x) बराबर हो जाएगा log 10 और x का मान कितना है 10, तो log 10 का मान कितना हो जाएगा 1 प्राप्त होगा।
इसी प्रकार एफ डैश एक्स, देखो मान रखेंगे 1/x log 10 अपने को दे रखा है, तो देखो 1x का मान कितना है 10 और log 10 का मान किताब के अंदर दिया हुआ है कितना है 0.4343। ये बुक के अंदर हमें आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ से भाग देंगे अपन तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4.343। ये हमें क्या हो जाएगा, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में हम वही काम करेंगे, x प्लस डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ डैश एक्स। यहाँ से एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास में 1 प्लस डेल एक्स का मान कितना है 0.1 और यहाँ से एफ डैश का मान कितना है हमारे पास में 4.343। सरल करेंगे 1 प्लस गुणा करेंगे कितना आएगा 4343। अब देखो 1 और 3 4 पॉइंट का पॉइंट का लग जाएगा आपके 4 से पहले, यानी जो हमारा आंसर है वो किस रूप पे होगा 1.4343। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। एक मिनट यहाँ ध्यान देंगे अपन वापस। 1/10 यानी 10 को हम क्या करेंगे भागा लगाएंगे, कितना मान आएगा 0.04343 हमें प्राप्त होगा। इसको यहाँ हम रखेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 0.04343 को गुणा करेंगे 0.00443 तो कितना आंसर आएगा 1.00443 हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा। अगला प्रश्न हमारे पास में है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है log e 10.02 और अपने को मान दिया हुआ है log e 10 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 2.3026। तो यहाँ से देखो एफ एक्स बराबर हो जाएगा log e x। यहाँ से हमारे पास में एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ से यदि अपन 10.02 को विभाजित करेंगे किस रूप में होगा 10 + 0.2 यानी x का मान आएगा 10 और डेल x का मान आएगा 0.2। यहाँ से एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा log e x और x का मान कितना है 10 है तो log e 10 कितना मान हो जाएगा 2.3026। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 1/x 1/10 कितना माना जाएगा 0.1। यहाँ से एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ डैश एक्स। तो यहाँ से कितना मान है हमारे पास में एफ एक्स का 2.3026 प्लस डेल एक्स का मान कितना है 0.2 और एफ डैश एक्स का मान कितना है 0.1। तो 2.3026 प्लस कितना हो गया 0.02 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा
3226, 2.3 एफ डैश एक्स का मान आ गया 0.1 और यहाँ से हमारे पास में 0.02, यहाँ पे कितना है 0.02 है, तो कितना हो जाएगा 0.02, यानी कि एक जीरो और लगेगी इसके अंदर, तो यहाँ पे कितना आएगा 2.046, ये अपना आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस के 4, x का मान 3 से 3.1 हो जाता है, यानी x का मान पहले कितना था 3 था, अब वो कितना हो गया हमारे पास में x प्लस डेल एक्स, यानी कि 3.1 हो चुका है। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे डेल एक्स का, क्या हो जाएगा 3 प्लस डेल एक्स बराबर 3.1, डेल एक्स बराबर हो जाएगा 3.1 माइनस के 3, यानी कि 0.1, ये किसका मान हो गया डेल एक्स का मान हो गया। अब यहाँ से हमें डेल वाई का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम जानते हैं कि डेल y अपॉन डेल एक्स बराबर होता है किसके dy अपॉन dx के। अब यहाँ से हमें डेल y का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx डेल एक्स, यहाँ से डेल y बराबर dy अपॉन dx का मान कितना है 2x, और यहाँ से डेल x का मान कितना है हमारे पास में 0.1। अब यहाँ से हम यदि x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 0.1, कितना आंसर आएगा 0.6, जो किसका मान है डेल y का मान है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे पास में है, सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत टूटी घन की कोर की लंबाई मापने में टूटी की लगभग कितनी गुना है 3 गुना है। अब देखो यहाँ से हमें प्रश्न दे रखा है कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी गुना है 3 गुना है। यहाँ से माना क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 13 है, माना घन की कोर या घन की भुजा को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और घन का आयतन v बराबर क्या हो जाएगा भुजा क्यूब, ठीक है। अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, यानी हम जानते हैं डेल v अपॉन डेल x बराबर होता है किसके dv अपॉन dx के। अब यहाँ से पक्षांतरण करेंगे अपन, तो डेल v बराबर हो जाएगा dv अपॉन dx गुणा डेल x। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में v का भाग देने पर भाग देंगे, क्या प्राप्त होगा डेल v अपॉन v dv अपॉन dx डेल x अपॉन v।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डेल v अपॉन v, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों को 100 से गुणा कर दिया। देखो पहली स्थिति में दोनों पक्षों में क्या किया, v का भाग दिया है, दूसरी स्थिति में दोनों पक्षों के अंदर क्या कर रहे हैं, अपन 100 से गुणा कर रहे हैं। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो आयतन में प्रतिशत त्रुटि हमें प्राप्त हो चुकी है और यहाँ से dv अपॉन dx का मान कितना है हमारे पास में, 3x स्क्वायर। डेल x का मान कितना है, डेल x का मान हमें दिया हुआ नहीं है तो डेल x ही आएगा, अपॉन v का मान कितना है, x क्यूब और गुणा में कितना है, 100। यहाँ से स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि डेल v अपॉन v गुणा 100 बराबर हो गया 3 डेल x अपॉन x गुणा 100। यानी जो हमारा प्रश्न है वो सिद्ध हो चुका है कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई की प्रतिशत त्रुटि की कितनी गुना है, 3 गुना है। इसी प्रकार एक प्रश्न और रह रहा है इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी समझ लेंगे। उसके बाद में अगला वीडियो हम वर्धमान हास्यमान पढ़ेंगे। एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है। यानी कि हमारे पास में जो गोला है उसकी त्रिज्या यानी r का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और जो सिकुड़न है वो कितना है, 9.8 है। अब कितना सिकुड़ा, तो देखो यहाँ से 10 प्लस डेल r बराबर कितना हो गया, 9.8, यानी कि डेल r बराबर हो जाएगा 9.8 माइनस 10, यानी कि माइनस के 0.2। ये हमारे क्या हो गया, इसके अंदर सिकुड़न प्राप्त हो गया। अब देखो ये तो है त्रिज्या के अंदर। अब प्रश्न ये कह रहा है कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि गोले का आयतन v बराबर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से हम अवकलन करेंगे, dv अपॉन dr बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई 3r का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, यानी कि dv अपॉन dr बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई r का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, हमें आयतन में जो नगण्य मान है, कितना आयतन में परिवर्तन हो रहा है, उस मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ से डेल v अपॉन डेल r बराबर होता है dv अपॉन dr के। यहाँ से डेल v बराबर हो जाएगा dv अपॉन dr गुणा डेल r। यहाँ से डेल v का मान हमें निकालना है, dv अपॉन dr का मान कितना है हमारे पास में, 4 पाई r का स्क्वायर, और डेल r का मान कितना है हमारे पास में, माइनस में 0.2। अब यहाँ से आप क्या कर दो, इसमें r का मान पुट कर दो, कितना हो जाएगा, डेल v बराबर हो जाएगा 4 पाई r का मान है 10 का स्क्वायर गुणा माइनस के 0.2। तो हमारे पास में जो आंसर है वो किस रूप में आएगा, देखो 10 का वर्ग हो गया 100 को 4 से गुणा करेंगे 400 को 2 से गुणा कितना हो गया 800, पॉइंट है कितना आ जाएगा, माइनस के 80 पाई। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि उसके आयतन में जो परिवर्तन है वो कितना हो रहा है, माइनस की 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके आयतन में क्या हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, क्यूब। तो आज की वीडियो में हमने सन्निकट मान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सोल्व किया। अब अगले वीडियो के अंदर अपन वर्धमान हास्यमान फलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।